दोस्तों, क्या देश की जनता एक बार फिर से जागरूक होती हुई नजर आ रही है? क्या देश की आवाम ये समझने लगी है कि उनके साथ धोखा हुआ है? क्या देश की जनता को ये लगने लगा है कि अब जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं? दरअसल दोस्तों, एक के बाद एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार की कुर्सी हिलाकर रख दी है। एक के बाद एक रिपोर्ट जो है कैग की वो सामने आई है, जिसके बाद भाजपा सरकार का बंटाधार होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कैग की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि कैसे कैग की रिपोर्ट के अंदर जी हां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किस तरीके से आयुष्मान कार्ड के आड़ में लोगों का लोगों का मखौल उड़ाया गया है। किस तरीके से जो है भ्रष्टाचारियों के कमर पर वार ना होकर भ्रष्टाचारियों के जेब पर बम्पर भरमार हुआ है। क्योंकि कैग रिपोर्ट ये बता रहा था कि मोदी जी द्वारा लाया गया आयुष्मान कार्ड, जिसमें आप और हम जैसे मतलब मिडिल क्लास लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो 8 से 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? मुर्दों का इलाज हो रहा था। मुर्दों को एडमिट कराया जा रहा था, उनके नाम से इलाज हो रहा था। तो इस तरीके से कैग की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया, हमने वो भी खबर आपको दिखाई। दूसरी, राम मंदिर के आड़ में किस तरीके से घोटाला हो रहा था, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा था, ये भी हमने आपको दिखाई। और अब जो रिपोर्ट आई है वो ये है दोस्तों कि किस तरीके से हाईवे के नाम पर, द्वारका सेक्टर की तरफ जो हाईवे के नाम पर करोड़ों रुपए का जो है भ्रष्टाचार हुआ है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली सरकार की बैक टू बैक कैग रिपोर्ट के जरिए 3 बड़े खुलासे कर दिए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसका रिएक्शन देखने को मिला दोस्तों। और ये रिएक्शन इस कदर देखने को मिला कि लोगों ने मोदी हटाओ देश बचाओ ट्रेंड करना शुरू कर दिया। कल ट्विटर पर दोस्तों 55,000 से ज्यादा लोगों ने ट्रेंड किया है मोदी हटाओ देश बचाओ। और इस ट्विटर के माध्यम से तमाम लोगों ने लिखा कि देश का बंटाधार हो रहा है। अब ऐसे प्रधानमंत्री की देश को जरूरत नहीं है, जो कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि ना खाऊंगा ना ही किसी को खाने दूंगा। लेकिन देखिए कैग की रिपोर्ट आपके सामने, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये कैग खुद छाप रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचारियों के कमर पर वार हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ट्विटर पर ट्रेंडिंग जो है मोदी हटाओ देश बचाओ वो दिखाना चाहूंगी। इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया है। यही नहीं, लोगों ने तो ये तक लिखा है, आप कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, ये तक लिखा है कि हिंदू के नाम पर जितने भी संगठन बने हैं उनके लीडर ब्राह्मण होंगे, हिंदू के नाम पर जितने धार्मिक स्थल बने हैं उनके ट्रस्टी और पुजारी ब्राह्मण होंगे, हिंदू के नाम पर जितना भी दान और चंदा आता है वो सब ब्राह्मण की जेब में जाता है। तो ये हिंदू धर्म है, यह ब्राह्मण धर्म। लोग इस बात को भी लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कुछ यूजर तो लिख रहे हैं एनी डाउट नो डाउट, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस तरीके से जो है लोगों ने ऐसे स्क्रीनशॉट शेयर करने शुरू कर दिए थे। और तो और ये जो कैग का जो कैग रिपोर्ट जो छाप रही है उसको भी लेकर लोगों ने तमाम तरीके की, कल भी सोशल मीडिया पर दिन भर यही चलता रहा दोस्तों कि कैसे देश के साथ जो है विश्वासघात हुआ है, कैसे देश के लोगों को जो है भ्रम में रखा गया। उनको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सपने तो दिखाए गए, लेकिन उन सपनों का असलियत क्या है ये भ्रष्टाचारियों के मुंह पर सीधे तौर पर जो है वार नहीं, बल्कि उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। कई कांग्रेस के नेता और कई विपक्ष के नेता तो ये तक कहते हैं दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की सरकार है। आपने कई बार सुना होगा और इसी को लेकर जो है बार बार रिपीट किया जाता है कि जनता का विश्वास नहीं जीता जा रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि उन कारोबारियों का, उन पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, उनका उद्धार हो रहा है और खुद की पार्टी का उद्धार हो रहा है। बाकी जनता ऐसे ही त्राही त्राही कर रही है, एक एक रुपए के लिए वो जद्दोजहद कर रही है कि कैसे कमाए और खाए क्या।
सबसे पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाहूंगी दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया और लिखा गया है कि मोदी सरकार का एक और घोटाला। कैग के मुताबिक द्वारका एक्सप्रेसवे की 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए का खर्च होना था, लेकिन 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। पीएम मोदी का साफ संदेश, खुद भी खाऊंगा मित्रों को भी खिलाऊंगा। तो ऐसे ऐसे जो है कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को शेयर करते हुए आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे जो है भाजपा के राज्य में सब कुछ भ्रष्टाचारियों के हाथ में है। भ्रष्टाचारियों के जो है जिम्मे सौंप दिया गया है कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में कहाँ तो करोड़ रुपए और कहाँ 250 करोड़ रुपए लग गए हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों, कितना विकास हो रहा है हमारा और आपका, कितना ज्यादा तरक्की कर रहा है देश। सपना तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का था और अब तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, लेकिन वो इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जनता आज भी 150-200 रुपए वाला टमाटर 100 रुपए में बिक रहा है तो उसके लिए लाइन में लग गई है कि भैया 100 रुपए में टमाटर आ जाएगा घर में। तो ऐसे हालात, ऐसे स्थिति पैदा हो गए हैं। जो 5,000 रुपए पेट्रोल भराने की तो बात कर रहे थे अंधभक्त, लेकिन 100 रुपए का टमाटर जो बेचा जा रहा है उसको लाइन में लगकर खरीद रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।